क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। समझिए, पता है एक ट्री है जो आंधी की वजह से, स्टॉर्म की वजह से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक ट्री है, ठीक है, जानते हैं कि ग्राउंड पर ट्री रहता है। अब क्या हो रहा है, ये आंधी की वजह से ब्रेक कर जा रहा है। आंधी से जब भी ट्री ब्रेक करता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ पोर्शन टूटता है इसका। जैसे ये वाला ऊपर का जो ये पोर्शन है, मान लीजिए ये टूट गया और टूटने के बाद ये क्या होगा, जमीन पर गिरेगा। ठीक है, तो कहता है ये ग्राउंड पर गिरता है, फॉल करता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाता है। ध्यान से समझिए, ये जो पोर्शन है ट्री का, ये टूटता है और ग्राउंड पर यहाँ से गिरता है, और ग्राउंड पर जब ये गिरता है तो 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बनाता है। तो इस पोर्शन का और इस पोर्शन का लेंथ तो बराबर होगा, क्योंकि यही ट्री टूटकर ग्राउंड पर गिरा है। ठीक है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, इस दोनों का लेंथ बराबर होगा। अब समझिए, the distance from the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground। किस किस के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, the foot of the tree, ट्री का जो फुट है, ट्री का फुट यहाँ है और to the point where the top touches the ground, और कहता है ये जो ट्री का टॉप है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। तो आपको टोटल ट्री की हाइट निकालनी है। मान लीजिए ए बी। ठीक है, हम पूरा मान लेते हैं टोटल ट्री का हाइट क्या है, ए बी है, और ये सी पॉइंट से ब्रेक कर रहा है, और जब वो ब्रेक करता है तो ग्राउंड को जिस पॉइंट पर टच करता है उसका नाम क्या है, डी। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्या, लेट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री। ए बी क्या है, ट्री का हाइट है, लेट तक जुड़ता है इधर, ए बी द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, इसके बाद द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ हिस्सा है, कौन सा, ए सी, द ब्रोकन पार्ट ए सी टचेज द ग्राउंड एट डी। ठीक है, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये ग्राउंड को किस पॉइंट पे टच करता है, डी पॉइंट पर टच करता है, और कितना एंगल के साथ, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाते हुए टच करता है। ऐसा हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जो ये पोर्शन है, ध्यान दीजिए, एसी पोर्शन है, यही टूट के यहाँ आया है। ठीक है, और इस हमको पूरा ट्री का हाइट चाहिए, तो अगर ये निकल जाता है, ये निकल जाता है, तो मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एसी पोर्शन, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट AC इज इक्वल टू एक्स, तो BC वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, देखिए तो AC हम मान लेते हैं x, देन जो BC है वो क्या होगा, टोटल AB माइनस AC, AB में से AC को घटा देंगे, x को घटा देंगे, तो यही BC पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीज हम निकाल सकते हैं। तो एज पर क्वेश्चन के हिसाब से ये जो AC पोर्शन है, ये टूटा हुआ हिस्सा ही यहाँ पर गिरा है, ये AC किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। ठीक है, नाउ अब हमको क्या क्या चाहिए, ये वाला पहले पोर्शन चाहिए, नाउ ये पोर्शन चाहिए, ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया हुआ है, हम लोग 10 लगा देते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, CBD, राइट ट्रायंगल CBD में हम क्या बोल सकते हैं, tan of 30 डिग्री
इज इक्वल टू BC बाय BD। दिस इंप्लाइज tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3 इज इक्वल टू BC नहीं दिया हुआ है और BD दिया हुआ है 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो BC√3 इज इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिवाइड बाय √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया BC का वैल्यू हमको आ गया कितना 8/√3 मीटर। अब हमको अगर ये भी पोर्शन मिल जाए तो मेरा टोटल ट्री का हाइट मिल जाएगा। अब इस पोर्शन के लिए ये चाहिए और ये निकल सकता है। देखिए यहाँ बेस है, यहाँ हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस क्या लगाना होगा कॉस लगाना होगा। अगेन इन राइट ट्रायंगल CBD हम बोल सकते हैं cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस BD अपॉन हाइपोटेनस CD। ठीक है, दिस इंप्लाइज cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू BD। BD वाला पोर्शन 8 मीटर डिवाइड बाय CD। CD को हम लोग क्या बोल सकते हैं AC बोल सकते हैं। CD की जगह पर हम लोग AC लिख सकते हैं। कहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है AC इज इक्वल टू CD। ये मेरा रीजन है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता सकते हैं कि AC √3 इज इक्वल टू 16 मीटर, दैट इज AC इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब देखिए आपको AC भी मिल गया, आपको BC भी मिल गया। इन दोनों को जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको क्या आ जाएगा AB। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB और ये AB कितने के बराबर होगा AC प्लस BC के बराबर होगा, दैट इज 16/√3 प्लस 8/√3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 24/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए यहाँ पर √3 मीटर। ऊपर हो गया 24√3, नीचे हो गया 3, कट गया कितना आ गया 8√3 मीटर। यही मेरा ट्री का हाइट निकल गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है एक ट्री है जो इस पोर्शन से टूटकर इधर गिर रहा है, तो जो पोर्शन गिरेगा वही तो जमीन को टच करेगा ना। तो ये हाइट और ये हाइट क्या होगा इक्वल होगा। यही चीज हम यहाँ लिखे हैं। हम इस टूटे हुए हाइट को x मान लेते हैं। ये अगर x है तो ये भी x हो गया। तो ये वाला पोर्शन अगर निकालना हो तो टोटल में से x को घटा दीजिए। वही हम किए हैं, टोटल में से x को माइनस कर दीजिए। अब हम लोग इस ट्रायंगल में हमको ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर चाहिए। हमको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या हो जाएगा P और B लगाना होगा tan थीटा। tan 30 डिग्री लगा दिए P/B, यहाँ से हमको BC मिल गया। उसी तरह ये वाला चाहिए तो ये वाला हाइपोटेनस है, बेस दिया हुआ है तो बेस और हाइपोटेनस लगाए cos थीटा से निकल गई। ठीक है, जैसे ही दोनों पोर्शन निकल गया उसको हम क्या कर दिए ऐड कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को दिक्कत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है जो 1.5 मीटर लंबा है। मान लीजिए ये बच्चा है 1.5 मीटर इसकी लंबाई is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये किसी टॉल बिल्डिंग से, ये टॉल बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पर सम डिस्टेंस पर ये खड़ा है, ये बच्चा खड़ा है, दोनों तो जमीन पर ही होगा। अब समझिए द एंगल ऑफ
elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree। कहता ये as he walks towards the building, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू करता है, ये बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किससे, इसके टॉप से, वो पहले 30 डिग्री रहता है और जैसे जैसे ये नजदीक जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ये 30 डिग्री है और जैसे ही ये इससे आगे बढ़ रहा है, कुछ दूर और आगे बढ़ गया, मान लीजिए यहाँ चला गया। ठीक है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हो जाता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पहले भी ये चीज बता चुके हैं, जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते हैं हमारा एंगल बढ़ता है। अब इसके आगे देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आप हमको बताइए वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी गया है, कहने का मतलब यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस ये बताना है, ये कितना है। ठीक है, यहां से यहां कितना मीटर ये मूव किया है यही आपको बताना है। बिल्डिंग मान लीजिए ए बी, बच्चे को मान लीजिए सी डी, ठीक है, इसको मान लीजिए ई एफ। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको रिलेट कर देते हैं। अगर ये 1.5 मीटर है तो आप जानते हैं ये भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा और ये भी 1.5 मीटर होगा, कहां तक, यहाँ। इसके बाद अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, ये a ही है, इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए, ई एफ जी नाम। ठीक है, पिक्चर से पहले जो चीज आप ऑब्टेन कर सकते हैं सबको लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, हमको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए तो कुछ दिया हुआ नहीं है, हमारा ट्रायंगल तो यहाँ बन रहा है ऊपर में, तो ऊपर वाले से हम रिलेट करेंगे। हमारा देखिए राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये वाला छोटा वाला और ये बड़ा वाला, नीचे वाले में नहीं बन रहा है, हम कैसे रिलेट करेंगे, इस चीज को इससे रिलेट करेंगे। अगर ये निकल जाता है तब तो हमारा ये भी मिल गया। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, तो एक बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है, एक छोटा वाला राइट ट्रायंगल है, इसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं, क्या चीज, ए बी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए जी कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, बीजी निकल सकता है। बीजी कैसे निकलेगा, ए बी में से ए जी को माइनस कर दीजिए, दैट इज 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट इज 28.5। ठीक है, बीजी वाला पोर्शन ये निकल गया कितना, 28.5। देख लीजिए टोटल जोड़ने पर 30 हो जाता है। अब हमको क्या चाहिए, ये छोटा वाला पोर्शन चाहिए। तो देखिए जरा सा, एंगल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस चाहिए, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ये दिया है तो ये बड़ा वाला भी निकल जाएगा। इन राइट ट्रायंगल किसमें, BGF में, राइट ट्रायंगल BGF में हम क्या बोल सकते हैं, ये छोटा वाला पोर्शन बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस, tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू BG डिवाइड बाय GF। दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय GF। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, GF इज इक्वल टू 28.5 और बाय √3 हो जाएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब तो कहते कि हम ये क्यों निकालें, क्योंकि हमको ये छोटा पोर्शन चाहिए, लेकिन छोटा पोर्शन किसी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल में से छोटे वाले राइट ट्रायंगल का अगर बेस माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला पोर्शन आ जाएगा, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का कंसेप्ट। ठीक है, बस हमको इतना सा करना था, इसके बाद सारा चीज पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं। सिमिलरली उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ये बड़ा वाला राइट ट्रायंगल लीजिए, इन राइट ट्रायंगल
BGD हम बोल सकते हैं tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू BG अपॉन GD। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू BG है 28.5 अपॉन GD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो GD कितना आ गया 28.5√3। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए G से F का डिस्टेंस दिया हुआ है और G से D का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको बस ये वाला पोर्शन चाहिए। तो अगर टोटल में से हम इतना पोर्शन हटा दें तो यही बचेगा ना, निकल जाएगा। इक्वेशन नाउ हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बड़ा वाला GD 2 है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में अगर इक्वेशन 1 को घटाते हैं तो क्या बनता है, GD माइनस GF इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई, यही हो गया DF। अब देखिए यहाँ भी 28.5, यहाँ भी 28.5, इसको कॉमन ले लीजिए, ज्यादा आसान है। कितना बन जाएगा 28.5, एलसीएम हो गया √3 इंटू √3 3 माइनस 1 दैट इज 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, ये आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 57 होगा, डिवाइड बाय √3 है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए आसानी से, लास्ट में रेशनलाइज कर देना 57√3 डिवाइड बाय 3 से 19 बार में कैंसिल हो जाएगा, 19√3। ये किसका वैल्यू आ गया, (19√3) ये DF का वैल्यू आ गया। और क्वेश्चन के हिसाब से DF और CE क्या है, बराबर है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज DF इज इक्वल सॉरी CE निकालना है, CE इज इक्वल टू DF और DF की वैल्यू कितनी आ गई 19√3 मीटर। ठीक है, सब जगह मीटर यूज कर लीजिएगा आप। तो इस तरह से इसमें कुछ भी नहीं था, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, बस हमको ये वाला पोर्शन निकालना है। एग्जाम्पल में ये दिया हुआ था और ये छोटा वाला पूछ रहा है, और इस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नहीं दिया है पर इनडायरेक्टली यहां से यहां आए, यहां से इनडायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत, किसी को समझने में? क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है स्टैच्यू, पेडेस्टल जो नीचे वाला फुट होता है उसके ऊपर खड़ा है वो स्टैच्यू। तो मान लीजिए ये मेरा फुट है और इसके ऊपर कोई एक स्टैच्यू खड़ा है। स्टैच्यू कितना लंबा है, तो 1.6 मीटर लंबा है ये स्टैच्यू। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, आप जानते हैं ग्राउंड पर पेडेस्टल हो, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट तथा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट आपको बतानी है। मान लेते हैं पेडेस्टल का हाइट AB है, स्टैच्यू का हाइट BC है, D कोई एक पॉइंट है, तो अब आपको निकालना है। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का जो हाइट है उसको हम क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, देयरफॉर AB बराबर x, BC बराबर 1.6। ठीक है, और एंगल तो दिया ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं। गौर कीजिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या चीज कॉमन है, क्योंकि आपको हम पिछले क्लास में भी यही बताए थे
कि जब भी दो एंगल्स फॉर्म हो तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट कॉमन है और उसी को हम लोग इक्वेट कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर आप इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल को देखें और बड़े वाले राइट ट्रायंगल को देखें तो बेस कॉमन है, तो आप अगर बेस से दोनों को रिलेट कर देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहां से आप इस टोटल हाइट को भी निकाल सकते हैं। एसी कितना हो जाएगा, एसी होगा AB प्लस BC दैट इज x प्लस 1. अब क्या करते हैं, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। इन राइट ट्रायंगल BAD हम बोल सकते हैं tan of 45 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AD। ठीक है, यही कॉमन है, इसको हमको सिर्फ एक साइड छोड़ना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू AB हम x माने हैं और AD तो हमको अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देना है। तो AD कितने के बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा उसी तरह से हम बोल सकते हैं सिमिलरली इसमें इन राइट ट्रायंगल किसमें, बड़े वाले में CAD, अब tan ऑफ 60 डिग्री आएगा इज इक्वल टू टोटल हाइट AC डिवाइड बाय बेस AD। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 और AC हम लोग कितना माने हैं, x प्लस 1.6 डिवाइड बाय AD मेरा कितना है, AD को तो एक्स्ट्रा करना है, उसको लेफ्ट साइड में छोड़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो AD √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा इधर और x प्लस 1.6। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझिए फिर से, आपको जान रहे हैं जब भी दो एंगल्स फॉर्म होता है तो कोई ना कोई ऐसा पार्ट देखना होता है जो दोनों में कॉमन है और उसी को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम इसको इक्वेट करेंगे। तो हम इसको और इसको लिए परपेंडिकुलर और बेस बनाए tan 45 डिग्री, यहाँ से AD को हम एक तरफ छोड़ दिए क्योंकि इसको हम इक्वेट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग, सॉरी एलिमिनेशन मेथड आप लोग पढ़े, एक तरफ छोड़ देते हैं दूसरी तरफ ले गए जो बच गया। सेम काम हम लोग दूसरे ट्रायंगल में भी किए, AD को हम एक तरफ छोड़ दिए, बाकी सब चीज को दूसरी तरफ ले गए। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या कह सकते हैं, देखिए तो इधर भी LHS बराबर है तो RHS और RHS बराबर होगा इनटू x प्लस 1.6। अब क्या कर दीजिए, 1/√3 है, इसको इधर गुना कर दीजिए तो 1/√3 इधर आके क्या बन जाएगा, √3 ऑफ x इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यही ब्रैकेट वाला बचेगा। ये सारा पोर्शन कहाँ चला जाएगा, इधर चला। अब हम इस वेरिएबल को इधर कर देते हैं तो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x को कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ये डेसिमल में है, इसको भी किसमें कर दीजिए, डेसिमल में कर दीजिए, या एक बार उधर ले जाके पहले रेशनलाइज कर लीजिए उसके बाद डेसिमल में कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया है कि पहले डेसिमल में करके डिवाइड करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, टफ हो जाता है, और अगर हम रेशनलाइज कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करना आसान है। x की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय a माइनस b, a प्लस b, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 और उसमें 1 जोड़िए तो 1.732 में 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2.732। डायरेक्ट लिख देते हैं 2.732 डिवाइड बाय 2 से यहाँ कट जाएगा 0.8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 इंटू 2.732। अब ये गुणा करना क्या है, आपको आसान है, डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। पहले आप डेसिमल को भूल जाइए, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 2 जा 16 8 3 जा 21 25। अब कितने के बाद 1 2 3 4 ये हो गया आपका आंसर। आप यहां तक भी करके छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
0.8 इंटू √3+1 इस तरह लिखकर भी छोड़ सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, रेशनलाइज करके आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो चीज कैंसिल हो जाए काट दीजिए, बाकी जो बच गया इरेशनल टर्म उसको आप कॉमन में छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग काटे हैं, इस वैल्यू को नहीं लिखना था तो आप नहीं भी लिखते चलो, पर डेसिमल में है पहले से कुछ पॉइंट, तो उसको अच्छा है डेसिमल में कर लें। ये मेरा हो गया जो भी हाइट दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, देखिए क्या करा एक बिल्डिंग है, दूसरा टावर है। अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इसको ग्राउंड को मिला देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या है समझिए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर के टॉप का इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट है 50 मीटर, तो आप हमको बताइए बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है बिल्डिंग का हाइट। चलिए, टावर को हम मान लेते हैं ए बी, बिल्डिंग को मान लेते हैं सी डी। ये टोटल 90 डिग्री है, आप जानते हैं ये भी टोटल 90 डिग्री। अब देखिए, अगर हम बोले थे कि जब भी दो एंगल्स हो आपको ध्यान में ये लाना है कि क्या चीज दोनों में कॉमन हो रहा है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, और उसी को पकड़ना है। इस बिल्डिंग को देखिए और इस टावर को देखिए, दोनों का एसी कॉमन है, हम लोग एसी लाने का ही कोशिश करेंगे दोनों में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, किसमें, BAC में हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला 60 डिग्री है तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC। दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू 50 बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यहाँ से AC इंटू √3 इज इक्वल टू 50 हो रहा है, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, 50 बाय √3। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। AC हमको निकल गया। ठीक है, अब देखिए हमको ये चाहिए ना, देखिए बेस दिया है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या करना होगा, परपेंडिकुलर और बेस वाला इसमें लगाना। उसी तरह से तो अगेन इन बाप रे, पहले से एक काम गायब है, एक बचा हुआ है, उसको भी लोग डैमेज कर देंगे। हेडफोन लगाना बंद कर देंगे बाबू तो तुम्हें को दिक्कत होने लगेगा, समझा ना, कान के पास चिकड़ रहा है। हेडफोन वगैरह हम लगाते नहीं है। देखिए अब इस राइट ट्रायंगल की अगर हम बात करें, देखिए बेस दिया है, हमको यही चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। इन राइट ट्रायंगल BCA हम क्या बोल सकते हैं कि tan ऑफ, अब इस ट्रायंगल के लिए एंगल कौन सा है, ये वाला है, ये मत ले लीजिएगा क्योंकि ये इस बड़े वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, जरा गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री नहीं है, ये पूरा पोर्शन 90 है, और 90 वाले पर हम लोग नहीं देखते हैं, बाकी एंगल्स पर देखते हैं। तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AC। यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AC। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, हमको तो क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ DC चाहिए, तो DC √3 इज इक्वल टू AC।
और हम बोल सकते हैं यहाँ से DC इज इक्वल टू 1/√3 इंटू AC। ठीक है, अब क्या करना है, AC का वैल्यू तो आपको यहाँ मालूम है, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ कितना 50/√3, नीचे √3 क्या बन गया 50/3 16.66, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? छोटा लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन आप खुद से भी कीजिएगा। हम नीचे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज DC इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 50/√3 इज इक्वल टू 50/3 दैट इज 16.66। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमको हाइट चाहिए था बिल्डिंग। अगर कट जाता है तो फिर से ज्वाइन कर लेना है सभी को। ठीक है, अभी समय है 2 मिनट में। अगर बीच में कट जाएगा तो रिज्वाइन कर लीजिएगा, बोलना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। पता है, दो पोल है जो किसी रोड के अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, कोई एक रोड के अपोजिट साइड्स में, जैसे मान लीजिए ये मेरा रोड है। ठीक है, एक सिरा ये है रोड का, एक सिरा ये। देखिए ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा। क्यों? क्योंकि अगर रोड ऐसा है तो वृक्ष इस पर ऐसा खड़ा होगा। हम 3 डायमेंशनल बना नहीं सकते हैं, तो विजुअलाइज आपको करना है। तो मान लीजिए यही ये जो है, इसी को मानिए कि ये क्या है, चौड़ा रोड है। इसके एक सिरे पर एक ट्री है, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम दिखा रहे हैं हाथ से, एक सिरे पर एक ट्री है और दूसरा ट्री इस सिरे पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्री हम बना रहे हैं, दूसरा ट्री यहाँ पर। अब देखिए, विच इज सॉरी 2 पोल्स है, 2 पोल है। ठीक है, अपोजिट साइड में, और सड़क की चौड़ाई कितनी दी हुई है 80 मीटर। ये जो वाइड है रोड 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, पता है इस रोड के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं भी मान सकते हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है दोनों पोल्स का 60 डिग्री और 30 डिग्री। आप जानते हैं जो नजदीक होगा उसका एंगल ज्यादा होगा और जो दूर होगा उसका एंगल कम होगा। आप नहीं भी जानते कोई बात नहीं है, किधर भी एंगल बनाइएगा आपका दोनों का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहला पोल ये ए बी, दूसरा पोल ये सी डी। पॉइंट का नाम मान लीजिए पी। ठीक है, इस तीन सबसे ये आपको दिया गया। अब देखिए, find the height of the poles and the distance of the points from the poles। देखिए, सबसे पहला तो ये दोनों हाइट निकालना है आपको, और दूसरा क्या निकालना है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दोनों पोल का हाइट सेम है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पोल्स की हाइट सेम। इसको हम छोटा बना देते हैं, दोनों पोल्स का हाइट सेम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, जो चीज कॉमन हो वही पकड़ना है। यहाँ क्या बोल रहा है, ये चीज कॉमन है, दोनों का ये बराबर है। तो चलिए हम लोग इसको और इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, पहले इस राइट ट्रायंगल को बनाते हैं। इन राइट ट्रायंगल किसमें, ए बी पी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, और बेस में भी रिलेशन है दोनों का। तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए पी। बराबर क्या है, ए बी। तो ए बी को हम लोग एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। दैट इज इक्वल टू ए बी बाय ये ए पी। ठीक है, ए पी ही रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ए बी √3 इज इक्वल टू ए पी।
लेकिन हमको सिर्फ ए बी रखना है। क्यों? क्योंकि जो चीज बराबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। यही हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ए पी अपॉन रूट 3। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट, फिर इसी तरह इस राइट ट्रायंगल को देखिए। इन राइट ट्रायंगल DCP हम क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन CP। दिस इंप्लाइज रूट 3 इज इक्वल टू DC के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, पहले से दिया गया है कि DC और AB ये क्या है, बराबर है। ये तो पहले से गिवन है, ठीक है, कि DC और AB बराबर है। तो DC की जगह हम AB आराम से लिख सकते हैं अपॉन CP। ठीक है, इसको कर दीजिए इक्वेशन, क्या बन जाएगा, AB इज इक्वल टू CP रूट 3। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB बाय रूट 3 इज इक्वल टू CP रूट 3। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। तो AP इज इक्वल टू रूट 3 इधर गुना हो जाएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3CP। ठीक है, अब जरा गौर से आप इस क्वेश्चन को देखें, ये AP है, ये CP है। ठीक है, तो किसी एक को आप हटा सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे हटा सकते हैं, दूसरे के टर्म में। जैसे देखिए टोटल 80 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर AP को लिखना हो तो हम AP को क्या लिख सकते हैं, देखिए AP को लिख सकते हैं AC माइनस CP इज इक्वल टू 3CP। और AC कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है टोटल, और ये CP उधर कर दीजिए तो हो गया 4CP। यहां से CP की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये CP जो है ये है 20 मीटर। अगर CP 20 मीटर आ गया तो AP निकल सकता है। कैसे निकलेगा, तो AP इज इक्वल टू 3 ऑफ CP। ठीक है, या इसी में माइनस करके भी निकाल सकते हैं कि टोटल 80 उसमें से 20 माइनस हो गया तो ये वाला पोर्शन बचा 60 आएगा। यहां से भी देखिए 60 आ रहा है, दो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए तो इस इक्वेशन में रख दीजिए। एंड AB अगर चाहिए तो AB CD के बराबर होगा, और कितना होगा, AP बाय रूट 3 होगा। AP कितना दिया हुआ है, AP दिया हुआ है आपको 60 आ गया, डिवाइड बाय रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो 60 रूट 3 अपॉन 3 से कैंसिल हो गया 20, दैट इज 20 रूट 3 मीटर। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है जब भी दो एंगल्स दिया हो, जो टर्म कॉमन है, देखिए अगर इसमें देखिएगा तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कुछ भी कॉमन नहीं है, बेस कॉमन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये हाइट बराबर है, तो ये टर्म कॉमन हुआ ना। जो कॉमन हो हम लोग उसी पर अटैक करते हैं, डबल एंगल वाले।